अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हों। आज ही आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये चाय के साथ ऐसी रेसिपी है कि आप अगर इसको बनाएंगे तो आपकी चाय का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और इसको जो ये हैं जी ब्रेड बाइट्स इनको कहते हैं और बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसकी रेसिपी है जनाब, हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया एक पैन में एक अनियन छोटे साइज़ का, उसमें मैंने एक टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल डाला है और इसको हम थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे। मतलब ऑयल के अंदर हम इसको इतना सा करेंगे कि इसका सिर्फ कलर चेंज हो जाए। ठीक है जी। यहाँ अब मैं इसको नॉर्मल फ्लेम पे जो है वो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अपना कलर चेंज कर लेगा और हमें बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ वही जो क्रिस्टल्स हमारा आता है ना, ये देखिए ये हमारा कलर इसका इतना सा चेंज करना है। हम इसके अंदर यहाँ अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के बराबर खुश्क धनिया, आधी चम्मच जो है मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, आधी चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला का लिया है, आधी चम्मच मेरे पास जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है और आधी चम्मच मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च थी और नमक है। ये सब मैंने डालकर इसके अंदर जो है ऐड कर दिया है। और यहाँ पर है जी मेरे पास आलू, ये 3 से 4 मेरे पास नॉर्मल साइज़ के आलू थे। इसको मैंने बॉयल करके इसको पीस लिया है और अब जो है इन मसालों के साथ मैं इसके अंदर इसको भी शामिल कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर इसको इतनी देर तक सिर्फ पकाना है, यानी इसको इतना पकाना है क्योंकि आलू तो ऑलरेडी बॉयल हैं। हमने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि जो मसाला है ना वो आलूओं के साथ जो है वो एडजस्ट कर जाए, यानी कि जो मसाला जो है वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और कोई भी जो पार्टिकल है मसाले का वो इधर उधर ना हो। ठीक है जी। ये तकरीबन बस 3 से 4 मिनट लेते हैं, इतना ही। अगर आपको यहाँ ज़्यादा ड्राई लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे ये इसी कंडीशन में चाहिए क्योंकि हमने इसको फिर ब्रेड के अंदर फिलिंग करनी है इसकी। तो हाँ, अगर हम इसमें पानी डाल देंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो ये जनाब यहाँ पर मैंने इसको फिलिंग को हमने तैयार करके रख दिया और अब हम इसको चूल्हा बंद करके ठंडा करने के लिए रख देना है, यानी इसको हमने ठंडी फिलिंग को इस्तेमाल करना है उसके अंदर। यहाँ पर अब हम इसको रोक देते हैं, ठंडा करने का वेट करते हैं। इस दौरान मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिया ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने कटर ले लिया है, आप किसी भी शेप में कलर कटर ले सकते हैं। आपके पास कटर है तो ठीक है, वरना आप किसी भी जो बॉटल का कैप होता है छोटा या थोड़े से जो बड़े साइज़ का होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक ब्रेड में से ना मैंने 4 इसके अंदर ये निकालने हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप कोई भी आप जो है ना वो साइज़ वो कोई भी चीज़ से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से इसको मैंने कटर से इसको निकाल लिया है। ये हमें एक ब्रेड में 3, मतलब एक हमें जो बाइट बनानी है उसमें 3 हमें ये चाहिए होंगे, रिक्वायर होंगे। और यहाँ जो है एक ब्रेड से मैं इसमें से 4 निकाल रही हूँ। ठीक है। तो इस क्वांटिटी से आपने बनाना है कि एक बाइट के अंदर जो है वो 3 यूज़ होंगे, तो आपने इस क्वांटिटी से इसको बनाते जाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्रेड में से सारे निकाल लिए हैं। आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइड्स हैं इसको हमने वेस्ट नहीं करना है, इसके भी हम क्रम्स बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि क्रम्स हमने किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर क्या है जी, हमने ले ली है दूसरी ब्रेड और यहाँ हम जो है वो सारी ब्रेड्स में से इस तरह से जितने भी आप बनाना चाहते हैं वो ले लेंगे। और मैं इसके आप सारे जो है वो कटर से, ये देखिए मुख्तलिफ डिफरेंट शेप्स की मैंने कटर यूज़ कर ली हैं, आप जिस तरह की मर्ज़ी यूज़ कर लें। अब जो साइड्स बची हैं मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पर ग्राइंडर में सारा डाल के इसको मिक्सर जार में डालकर मैंने इसका क्रम्स बना लिए। यहाँ पर अब एक और फिलिंग चाहिए, जो हमारी सेकेंड फिलिंग होगी वो होगी जनाब, यहाँ धनिया पुदीना लिया है मैंने, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 2 सब्ज़ मिर्चें और एक मैंने इसमें लहसुन का जो इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने तीखी जो है ना ये मिर्चें इस्तेमाल की हैं, तो इसलिए मैं लाल मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। आप डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा और नमक डालकर जो है मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, जैसे हम आमतौर पर सब्ज़ चटनी बनाते हैं। ये चटनी हमारी यहाँ पर तैयार है और ये थोड़ी सी पतली बनी है, तो हमें पतली नहीं चाहिए, हमने इसको थोड़ा थिक करना है। तो थिक करने के लिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ कि जो हमने भी ब्रेड के क्रम्स बनाए हैं ना, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि जो है इसमें थिकनेस आ जाए। ये देखिए इसके अंदर अब थिकनेस ही आने लगी है। मैं इसमें तकरीबन ये 4 चम्मच डालूँगी एज़ रिक्वायर्ड, जिस तरह मुझे लग रहा है, जिस कंडीशन में मुझे चाहिए तो इतना मुझे डालना पड़ेगा इसके अंदर। आप भी अपनी चॉइस से आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। ये देखिए अब यहाँ पर जो हमारे पास सब्ज़ चटनी है उसका भी बैटर बिल्कुल तैयार हो गया, यानी ये दूसरी फिलिंग भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करते जाना है। ये जो हमने ब्रेड के जो लिए थे ना जो हमने स्लाइसेस निकाले हैं, ये 3 स्लाइसेस, मतलब 3 लेयर्स में हमने जो एक एक बाइट में भरना है वो मैंने इस तरह से डिवाइड करके रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक एक लेयर ली है, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी यहाँ पर ये जो सब्ज़ चटनी हमने तैयार करके रखी है वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए
अच्छी तरह से हम इसके अंदर ये भरेंगे। जब आप इसकी बाइट लेंगे ना, जब ये पूरी फ्राई होके आ जाएगा, तो ये जो सब्ज़ चटनी है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट एक अलग हमारे मुंह में आएगा। और ये देखिए इसके अलावा जी हमने केचप की एक बना कर ली फिलिंग, और ये जो हमने तीसरी फिलिंग तैयार की थी वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। एक नीचे वो रखेंगे, ऊपर इसके हम जो केचप वाला था स्लाइस वो रख दिया, और उसके ऊपर मैंने जो है वो ग्रीन चटनी वाला स्लाइस रख के और इसको हमने टूथपिक से बाइंड कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपको एक और बता रही हूँ कि हम लोग केचप लगा लेते हैं, सब चटनी लगा लेते हैं, मतलब अगर हम ज़्यादा आलू का बैटर चाहते हैं तो ये देखिए एक तरफ ये लगाकर इसके ऊपर ये मैंने जो केचप वाला था वो लगा दिया, उसके ऊपर फिर मैंने आलूओं की एक और लेयर लगा दी, और उसके ऊपर जो है मैंने वो ग्रीन चटनी वाली लेयर लगा दी, यानी कि 4 लेयर्स वाला ये बन गया। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे इस टाइम पे। इसमें रेड कलर भी आ रहा था और येलो भी आ रहा है और ग्रीन कलर भी आ रहा है। तो ये ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। जो नहीं घी में आप फ्राई करना चाहते हैं वो इस तरह भी इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि फ्राई करना है तो हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ ले लिया है मैदा, और उसको मैं एक पतला सा एक हम बैटर बना लेंगे। यानी मैंने इसमें पानी डालकर, इतना पानी मैंने डाल दिया कि बहुत पतला भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं, नॉर्मल सा हमने इसको पेस्ट जो है वो हमने बना लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ब्रेड के हमने बना के रखे हैं स्लाइसेस, इसको हम पहले इसमें कोट करेंगे और उसके बाद हम जो है ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे, ताकि जो है ये अच्छे से हमारे फ्राई हो जाए। तो अगर हम डायरेक्ट इस तरह डाल देंगे तो ये घी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। आप डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, ये देखिए। लेकिन अगर हम उसको मैदे में कोट करके लगाएंगे ना तो ये खुलेंगे नहीं और बहुत अच्छी सी हमारी बाइंडिंग बन जाएगी। यहाँ जी मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन रख दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, इसको शैलो फ्राई करना है। इतना मैंने सिर्फ घी डाला है कि ये देखिए, हम घी को हमने गर्म को चेक करने लगा, क्योंकि हमने इसको गर्म घी में डालना है ताकि जल्दी से ये कलर पकड़ता जाए। और ये देखिए सारे जो मैंने बाइट्स बना के रखी हैं ब्रेड बाइट्स, वो मैं इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ बारी बारी। और अब जी हमारे जो है ये जो सारे बाइट्स हैं मैंने इसको फ्राई पैन में डाल दिए। अब हम इसको कलर आने तक जो है वो फ्राई करेंगे। इतना हम करेंगे कि इसमें एक अच्छा सा जो ब्राउनिश सा कलर जो हम चाहते हैं, रिक्वायर्ड है हमें, वो हमारे पास आ जाए। ये देखिए अब मैं इसको उल्टा पलटा दूँगी, यानी साइडों से, ताकि जो है इसके फुल कलर आ जाए हर साइड से, चारों साइडों से इसको कलर आ जाए। ये देखिए ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ रेडी है। और तो ब्रेड आपको पता है कलर बहुत जल्दी ले लेती है। तो ये देखिए अब यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जब हमारा चारों साइडों से अच्छा सा कलर हमारा आ जाए, तो अब जो है वो हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। चाय के साथ आप इसको सर्व कीजिए, केचप के साथ, दही की चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिए, बहुत मज़े के लगते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें कीजिए, इसको स्किप नहीं करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चाहें तो एक कमेंट कर दिया करें, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई करें। और अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये देखिए जी यहाँ पर हमारे सब जो ब्रेड बाइट्स हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको यहाँ पर निकाल रही हूँ और इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत कलरफुल से ब्रेड बाइट्स तैयार हो गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।